क्या आम आदमी पुलिसकर्मियों से उनका डीएल मांग सकता है? क्या आम आदमी कह सकता है कि नेम प्लेट कहाँ है आपका? क्या आम आदमी कह सकता है कि टोपी क्यों नहीं लगाया है? क्या आम आदमी अभी कह सकता है कि जो जूता पहनना चाहिए आपने नहीं पहना है? कई लोगों ने कहा आपने पुलिसकर्मियों को बड़े वैसे मिजाज में बताया, यह ठीक नहीं है। आपको किसने अधिकार दिया आप डीएल चेक करेंगे? दोस्तों, 112 का प्रयोग हम यदा कदा करते रहते हैं। 112 के लोग आते भी हैं और समस्या का समाधान कितना हुआ उस पर भी बताएंगे। लेकिन मखनचुआ आया, कुछ अच्छे लोग भी आए। मखनचुआ तो ऑनरेरी प्रवक्ता है, वह तो चापेगा ही, बिना गरियाए जाएगा नहीं। तो मखनचुआ को भी उसका मार्गदर्शन करना चाहेंगे। और तमाम सज्जन शक्तियाँ भी आई हैं। मखनचुआ को भी हम सज्जन ही कहते हैं, दुर्जन नहीं है वह, क्योंकि आज ऐसा सोच रहा है कल अच्छा सोचेगा। तो दोस्तों, हमने इधर के दिनों में 2 स्थानों पर 112 को बुलाया था। गाजीपुर के ही दोनों स्थान थे। एक मनिहारी विकास खंड का प्राथमिक विद्यालय मनिहारी, जहां तार ऐसे लटका हुआ था नीचे, वहां हमने 112 को बुलाया। 112 आई। हालांकि रास्ता खराब होने के कारण उसे आने में ज़्यादा समय हुआ। 9 से 10 मिनट में इसे पहुंचना है। अब क्या हुआ कि हमने बताया, उन्होंने कहा साहब हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा कि बहुत पावर है। अब लोग यह भी कह रहे हैं कि आप दुरुपयोग कर रहे हैं 112 का। 112 का दुरुपयोग कर रहे हैं तो 112 आई क्यों? 112 का दुरुपयोग कर रहे हैं तो 112 ने हमारे ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, जो उनके मुख्यालय लखनऊ में बैठे हुए हैं? दोस्तों, हमने किसी प्रकार का कोई दुरुपयोग नहीं किया। हमने अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन किया और यह एक गुड वर्क है। अगर उनके अधिकारी देखेंगे तो हमारा वेलकम करेंगे और कहेंगे मिस्टर दुबे बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके लिए हमारी शुभकामनाएं, जो 112 का सदुपयोग किया है आपने। आइए दोस्तों, मैं बताता हूं 112 के दायित्व क्या है। अब दोनों जगह 112 के दायित्व हैं। फायर ब्रिगेड, ये आग लगी है तो भी उसका प्रयोग करेंगे, एम्बुलेंस को बुलाना है तब भी करेंगे, अपराध की सूचना देना है तब भी करेंगे, चोरी, हिंसा, सड़क दुर्घटना, रेप, चिकित्सा इत्यादि के मामले में तो करेंगे ही। अब एक चीज़ बताइए, तार लटका हुआ है। मास्टर साहब लोगों ने एक सूखा बांस, सुचालक और कुचालक, सुचालक लगा करके उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। अब कोई ट्रक आएगा, कोई और गाड़ी आएगी, बारी की धक्का, और उसके नीचे मौत नाच रही है केबल के नीचे। बच्चों का स्वभाव है झूला झूलेंगे। मैं बता रहा हूं कि पुलिस ने किया क्या और क्या हमें डीएल चेक करने का अधिकार है। आइए, जो भी हमने किया है विधि सम्मत किया है। कैसे अधिकार है इसको भी बता रहा हूं। मैं यह नहीं कहता कि आप भी यही काम शुरू कर दीजिए, खतरा हो जाएगा। और यह काम यदा कदा बहुत चूक होने पर किया जाता है। हमारा काम उनका मनोबल बढ़ाना है, न कि मनोबल तोड़ना। पुलिस आई, हमने कहा कि आप यह फ़ोन करिए। कहा ठीक है। फ़ोन किया तो जेई बदल गए थे, दूसरी जगह फ़ोन किया, तीसरी जगह फिर उन्होंने लिखा पढ़ी करके भेजा मुख्यालय में कि यह समस्या है। ठीक है, कल घटना होगी तो लोग मरेंगे, लोग बिजली से घायल होंगे, पोस्टमार्टम कौन कराएगा? पुलिस विभाग। क्राइम होगा, उसको कौन रोकेगा? पुलिस विभाग। तो अगर क्राइम होने वाला है, अपराध घटित होने वाला है, दुर्घटना होने वाली है, उसके पहले ही अगर हमने बता दिया तो कौन सा गुनाह है? इसलिए मैं मार्गदर्शन उनका कर रहा हूं कि अगर ऐसा है तो आपको भी प्रयोग कानूनी दायरे में रह करके करना चाहिए। नंबर 1, झूठा प्रयोग करेंगे तो आपके ऊपर उल्टा मुकदमा भी होगा। अब दूसरा मामला हमने किया, क्या हुआ इस पर बता रहा हूँ। जो दूसरा मामला जिस पर देख करके बहुत से लोगों ने हमें उल्टा सीधा कहा कि ऐसा अनपढ़ गवार कर ही क्या सकता है। उनके लिए भी कहना चाहूँगा, उनको मैं क्षमा भी करता हूँ और उनके लिए भी गुड सेंस की कामना करते हुए मैं बुरा नहीं कहूँगा कि ठीक है, रिएक्शन में है वह, प्रतिक्रियावादी हैं तो ऐसा करेंगे, लेकिन हमारे बारे में सोच तो रहे हैं। हो सकता है हमारी चूक हुई है कहीं, तो हम उसको सुधारेंगे। दूसरा मामला था रामपुर माझा थाना अंतर्गत देवकली विकास खंड का शिवदासी चक गांव, जहां परमानंद यादव हमारे अनन्य सहयोगी हैं। कई बार फ़ोन किया उन्होंने तो हम चले गए। एक तार 440 का है, जिसे आप देख रहे हैं कि इतना ऊपर हाथ चला जा रहा है। जुताई हुई है खेत की, ट्रैक्टर जाता है तो बांस लगा करके लोग ऐसे रहते हैं, ट्रैक्टर रुकता है फिर आगे बढ़ते हैं, तब जुताई होती है। अगर हरा चारा लेके जाते हैं, ऐसे उठाते हैं तो उसमें टच कर जाएगा तो गंभीर घटना होगी। वहाँ पुलिस आती है। जय गोविंद यादव हैं उसके प्रभारी, 3 फीती लगाए हैं, यानी प्रधान आरक्षी हैं। उनके पीछे जो होमगार्ड का जवान था, अब पब्लिक प्लेस पर
गाड़ी पहुंच गई है, ठीक है, और लोग वहाँ खड़े हैं, मैं भी वहाँ हूँ। तो जवान ठीक है, सुरती आपको खाना है तो आप घर पर खाएंगे, कहीं ऐसे अकेले खा लेंगे, लेकिन पब्लिक प्लेस पर ना आप सुरती खा सकते, ना बीड़ी पी सकते, और ऐसे। नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, गर्मी हो, गमछा लटका लिया, कोई बात नहीं, नियमतः तो दोनों लोगों के सर पर टोपी होनी चाहिए। आप कहेंगे आप IPS हैं क्या? कई लोगों ने कहा है आप उनके अधिकारी हैं क्या? अच्छा, अब तो वाहन की भी जांच करने लगे। तो यह है दूसरा विषय कि होमगार्ड का जवान पुलिस की गाड़ी नहीं चला सकता, और जवान के पास DL भी नहीं रहा होगा। तो जवान को मैंने समझाया, जवान ने बाद में महसूस भी किया, दोनों लोगों ने, फिर हमने उनको प्रोत्साहित भी किया। हमारा काम प्रोत्साहन करना भी है। हमको जो 2 सुरक्षाकर्मी मिले थे, एक धमकी आई थी उस पर लिख करके, कमेंट भी आई थी, हम कुछ कहे भी नहीं, और कप्तान साहब राम मदन सिंह जी थे हमारे यहाँ, 2 सिपाही भेज दिए, हम घर के बाहर थे। 2 आरक्षियों ने फ़ोन किया, साहब हम आपकी सुरक्षा में। हम कर भैया हम तो सुरक्षा मांगे नहीं हैं। कह रहे साहब भेजा गया है, हम आपकी सुरक्षा में हैं, क्या करें। हम हफ्ता 10 दिन लेकर के चले, फिर अगले कप्तान आए, हमने कहा भैया इसको वापस कर दीजिए। क्यों वापस कर रहे हैं? हम चाहते तो आज भी रहते, क्योंकि आज भी उसको ट्रेस नहीं कर पाए लोग, सुरक्षा भेज दिए। जो आम जनता की सुरक्षा के लिए जिनका काम है उन आरक्षियों का, वो हमारी सुरक्षा के लिए भेज दिए। आज भी रहते, वैसे ही चलते रहते। हम जा कर के लौटाए, कौन पी बोतरे थे उनके, हमने कहा कि अब वापस करिए, हम नहीं लेंगे। क्या क्यों वापस कर रहे हैं? फिर कहे कि अच्छा ठीक है, जब भी आपको ज़रूरत हो आप फ़ोन हमको कर दीजिएगा, हम भिजवा देंगे। ऐसे था, हम लेकर के क्या करेंगे, फक्कड़ जीवन है हम। तो दोस्तों यह रहा मामला। DL अगर उनके पास नहीं है, होमगार्ड का जवान नहीं कर सकता, उसके लिए अलग से भर्ती होनी चाहिए। जो बच्चे ड्राइविंग सीखे हैं और उस परीक्षा को पास करेंगे वो गाड़ी चलाएंगे। होमगार्ड का जवान गाड़ी नहीं चला सकता, लेकिन अब हो रहा है, तहसीलदार साहब की गाड़ी चलाएगा, SDM ड्राइवर है ही नहीं है ड्राइवर। अब इसको मक्खनचुआ नहीं जानेगा भीतर की बात कि ऐसा भी है, तो चलवाते रहते हैं लोग। इसलिए मुझे लगा कि एक बार इस जवान को बताना चाहिए। तो वह तरीका नहीं है। मैंने पूछ दिया, वो अच्छा जवान ने थोड़ा सा लड़ा दिया, थोड़ा सा। तो हम वरिष्ठ नागरिक हैं, हमको समझाने का भी अधिकार है, हमको प्यारपूर्वक डांटने का भी अधिकार है। एक IPS से हमारी बहस हो गई, उन्होंने कहा हमको सिखाएंगे। कहाँ लिखा है? तो हमने बताया, सुप्रीम कोर्ट का बताया कि ऐसे ऐसे है। तो कहा हमको बताएंगे। हमने कहा बिल्कुल बताऊंगा, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, और यह कहना कि हम सब जानते हैं यह उचित नहीं है। क्यों नहीं बताएंगे? तो आशा करता हूँ जिनकी भी शिकायत थी उनकी शिकायत दूर हो गई होगी। हमारे जवान हैं, वर्दी की एक संहिता है। एक प्रधान आरक्षी को मैंने समझाया। हाँ, अब कहेंगे हुआ क्या भैया, 440 वाला तो तरवा टाइट हो गया। XCN को फ़ोन किया, जय गोविंद यादव जो प्रधान आरक्षी हैं, हमने कहा ब्रदर फ़ोन करिए, बड़ी ताकत है वर्दी की। फ़ोन किया, वह तार टाइट हो गया। 11,000 वोल्टेज वाला अभी भी वैसा ही है। तो ठीक है, एक समाधान तो हुआ, आगे और लड़ाई लड़ेंगे, और इनका भी हौसला बढ़ा कि हम इनको भी फ़ोन कर सकते हैं और समस्या का समाधान करा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। 112 को बुलाना किन अर्थों में हम बुलाएंगे, और क्या DL तथा गाड़ी, यह सब चेक करने का भी अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है। DM साहब की गाड़ी का इंश्योरेंस फेल था, तो उसको भी हमने कहा कि इसको ठीक कराइए। कप्तान साहब का उन लोगों ने ठीक कराया। यह भी हमें अधिकार है, मालिक है ना। कौन मालिक है? मालिक मक्खनचुआ है। मक्खनचुआ आज उसका दिमाग थोड़ा घुमा हुआ है, कल दिमाग ठीक होगा तो कहेगा बाबा ठीक कह रहे थे। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।